evaluate I is equals to integral 0 to 2 integral 0 to root over 4 minus x square and another is 0 to 3x dx dy and dz। ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, आपसे कह रहा है कि इसको इंटीग्रेट करके इसका वैल्यू को इवेलुएट कीजिए कितनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। राइट, तो हम क्या करेंगे, i इज इक्वल्स टू, पहला काम क्या है कि हमें देखना है कि ये लिमिट किसके गिवन है। वैसे यहाँ पे गिवन है z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल टू 3x, तो z का गिवन है तो ऑब्वियसली है ये तो z के रिस्पेक्ट में करनी है। तो पहला इंटीग्रेशन z के साथ, तो i 0 to 2 एज इट इज 0 टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा और फिर इसको ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे 0 to 3x और यहाँ हो जाएगा हमारा पहले dz और फिर आएगा dy dx। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इंटीग्रेट कर लेंगे उसको, बाकी चीजें एज इट इज आते जाएंगे। 0 टू रूट ओवर वो 4 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dz का z हो जाएगा और लिमिट हो जाएगा अपना कहां से 0 to 3x एंड dy dx। ठीक है, आगे हम लोग i इज इक्वल्स टू 0 to 2 रूट 0 टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 3x पहले आ जाएगा माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट और फिर dy एंड dx। अब हमारा बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2 0 टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और ये हो गया 3x dy dx। तो अब हमें इंटीग्रेट करनी है पहले y वाले को और फिर x को। 0 to 2 इसका इंटीग्रेशन 3 है, कांस्टेंट बाहर हो जाएंगे और ये हो जाएगा 0 टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर x dy और बाहर में हमारा dx। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 0 टू 2 3 और x का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 टू रूट ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि इसका अपर लिमिट को पहले पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट को, तो ये करने वाले हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 0 टू 2 3 और 2 भी बाहर कर लेंगे कांस्टेंट से और ये देखिए प्रीवियस पेज में यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, इस 2 को हमने बाहर कर लिया तो अपर लिमिट को यहाँ जैसे रखेंगे तो इसका रूट कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आगे वाले, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रूट जैसे हटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, और अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट 0 है तो ये हो गया हमारा, जैसे ही रखेंगे 0 और बाहर में हमारा एक dx है ही, तो ये चल रहा है हमारा 0 टू 2 ये 0 है और 3/2 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx बनेगा। इसमें 3/2 को बाहर कर लेंगे और फिर अलग अलग करके हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 0 टू 2 4 dx हो जाएगा 1 और 1 हो जाएगा हमारा 0 टू 2 एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और ये हमारा रह जाएगा बाहर में। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन सिंपली कर लेंगे, ये 3/2 बाहर में है। चलिए नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, तो 3/2 बाहर है और यहाँ पे हमारा क्या था, प्रीवियस पेज देख लीजिए, यहाँ 4 है, 4 भी बाहर हो जाएगा, dx का x हो जाएगा तो हमारा जो नेक्स्ट पेज आ जाएगा 4 बाहर हो गया और x 0 टू 2 माइनस, फिर जाके एक बार देख लिया जाए प्रीवियस में, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा क्या एक्स क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा हमारा नेक्स्ट एक्स क्यूब बाय 3 और 0 टू 2 लिमिट। ठीक है, ये हो गया हमारा 3/2। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 माइनस 0 तो 2 ही हो गया, 4 इंटू क्या हो गया 2
जैसे यहाँ से अपर लिमिट 2 रखेंगे तो ये 2 पे पावर क्यू यानी 8 हो जाएगा, और माइनस ये 0 हो जाएंगे, तो ये तो हो जाएगा माइनस का 8 और नीचे 3 तो रहेगा ही ना, तो ये हो गया। और इसको सॉल्व कर लेंगे, 3/2 ये हो जाएगा हमारा 8 माइनस 8/3। जब इसको सॉल्व करेंगे आप देखेंगे 3/2, ये 8 3 सा कितना हो जाएगा 24 माइनस 8, दैट विल बी इक्वल टू 16 बाय कितना 3, एंड 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, 8 2 सा 16 हो जाएगा, यानी अल्टीमेट फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा कि कैसे जो है ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, एक एक करके हम पीछे जाते हैं और देखते हैं फिर से। ये था हमारा क्वेश्चन, और हम इस तरह से प्रोसेसर को फॉलो करते हुए आगे को बढ़े। तो पहले हमने क्या देखा कि लिमिट को देखा कि ये लिमिट गिवन किसका है, उस पे हमने देखा कि कैसे जो है इसको फिर पहले वाले लिमिट से पता चल जाता है कि हमें किसके रिस्पेक्ट में करनी है, और फिर देन दूसरा तीसरा को आगे बढ़ते हैं, है ना। फिर ये आया हमारा दूसरा स्टेप, फिर हम लोग चले तीसरे स्टेप तरफ। तो उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।